हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक आपने जो अभी टैगलाइन देखा है, जो थंबनेल देखा होगा, स्टेटमेंट जो है कंट्री श्रीलंका एंड प्रोविंस चाइनीज, तो ये एक हंसी की बात है और थोड़ा अचंभित करने की भी बात है कि किसी एक देश में दूसरे देश का प्रांत कैसे हो सकता है। तो इन्हें सब सी चीजों को जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, कैसी मूर्खतापूर्ण कार्य ये दोनों भाई कर रहे हैं और क्या चालाकी यहाँ पर चीन कर रहा है। तो इन सब चीजों के डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। मैं सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिलती रहे। तो बहुत सारी चीज़ जानने के लिए है, आखिरी तक बने रहिए और इस चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये देखिए, एक आप आइलैंड टाइप का देख रहे हैं जो कि एक रिक्लेम्ड लैंड है ओशन का, इंडियन ओशन में, ऑफ द कोस्ट ऑफ कोलंबो। कोलंबो पोर्ट के पास कोस्ट की तरफ एक लैंड रिक्लेम किया जा रहा है और ये उसी का जो कार्य चल रहा है उसका एक पिक्चर है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप, ये जो ड्रेजिंग शिप्स हैं बालू डाल रहे हैं यहाँ पर और लैंड रिक्लेम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक पोर्ट सिटी बनाई जा रही है, कोलंबो पोर्ट सिटी जिसका नाम है। और ये कोलंबो पोर्ट सिटी कोलंबो पोर्ट के पास ही बनाई जा रही है और ये चाइना के द्वारा बनाई जा रही है। यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, ये कोलंबो है, ये ओल्ड पोर्ट का रीजन है और ये वाटर के तरफ जो लगे रहते हैं आने जाने के लिए ब्रिजेस वगैरह वो हैं। और ये जो लैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा जो लैंड है ये रिक्लेम किया जा रहा है। चाइना इसको रिक्लेम करके एक नया पोर्ट सिटी डेवलप कर रही है जिसका कि नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी। और ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ये 2014 के आसपास इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था और उसके बाद जब गवर्नमेंट की वहाँ चेंज हुई और महिंदा राजपक्षे अपनी इलेक्शन हार गए और वहां पर जब श्रीसेना बने प्रेसिडेंट और रानिल विक्रमसिंघे पीएम बने, तो ये प्रोजेक्ट जो है सो थोड़ी अधर में लटक गई थी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में काम धीरे हो गया था। लेकिन जब से दोनों भाई, एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से यहाँ पर, जब से गोटाबाया बने प्रेसिडेंट और महिंदा राजपक्षे पीएम बने हैं, तो सबको पता है कि ये दोनों जो भाई हैं ये प्रो चाइना हैं और इसीलिए जो भी चाइना कहती है ये उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने फिर से अप्रूव कर दिया और ये प्रोजेक्ट का काम चालू हो गया। और इन्होंने अपनी पुरानी गलती से, जो हम्मन टूटा पोर्ट की इनकी जो गलती थी जिसके कारण कि इनके हाथ से हम्मन टूटा पोर्ट चला गया, और श्री सेना के टाइम में ही उन्हें, जब वो लोग लोन रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो 99 ईयर्स के लीज पर उन्हें हम्मन टूटा पोर्ट चाइना को देना पड़ गया। और उसके कारण यहाँ पर अब हो गया है क्या कि हम्मन टूटा पोर्ट पर चाइना का एक छत्र राज हो गया है। यहाँ पर वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे ला सकती है, चाहे वो वार वेसल्स हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर से एक तरह से चाइना की ऑथोरिटी हो गई है और श्रीलंका की ऑथोरिटी हो गई खत्म। अब यहाँ पर सेम चीज देखने को मिलेगा जो कोलंबो पोर्ट सिटी कोलंबो में बन रहा है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है वो चाइना कर रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, यहाँ पोर्ट सिटी डेवलप किया जाएगा और इसकी जो गवर्नेंस है उसके लिए 7 मेंबर्स की एक कमिटी होगी। ठीक है, 7 मेंबर कमिटी होगी जिसको कि अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ये बिल अभी लाया गया है और ये बिल अभी पास नहीं हुआ है हालांकि श्रीलंकन पार्लियामेंट में, क्योंकि जो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसके जो नॉर्म्स है, इसमें जो कंडीशंस है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, उसके लिए अग्री नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कि ये उस बिल को नहीं पास करवा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच और है कि पार्लियामेंट में गोटाबाया की पार्टी की पूर्ण बहुमत है, वो जब चाहे पार्लियामेंट से बिल पास करवा सकती है। लेकिन वहां पर इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जा रही है कि श्रीलंका में एक रूल है कि कोई भी बिल पास होने से पहले वो बिल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास। और बिल पास, जैसे इंडिया में क्या होता है कि बिल पास होता है उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के लिए, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी नॉर्म्स को, किसी आर्टिकल को व्योलेट करता है, तो उस चीज पे चैलेंज बाद में होती है। लेकिन श्रीलंका में ये चीज पहले ही हो जाती है। कोई भी बिल को पार्लियामेंट में पास करने से पहले श्रीलंका में ये नियम है कि वो सबसे पहले श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट से पास होगी। तो जब ये बिल गई श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां के 5 जजेस की बेंच ने
उसे खारिज कर दिया और कहा है कि इसे आप अमेंड कराइए। और अगर आप अमेंड नहीं करते हैं तो फिर ऐसे केस में अगर सुप्रीम कोर्ट अग्री नहीं करती है उस बिल के साथ, तो वो बिल फिर आम जनता में चला जाता है रेफरेंडम के लिए। उस बिल पे फिर आम जनता अपना मतदान करती है, वोट करती है, और उसके बाद अगर आम जनता के वोट में वो मोर देन 50% वोट लेकर वो बिल पास होती है, तभी जाकर उसे पार्लियामेंट पास कर सकती है श्रीलंका में। लेकिन यहाँ पर गोटाबाया को पता है और महिंदा राजपक्षे को पता है कि अगर हम इस बिल को आम जनता के बीच लेकर जाते हैं तो आम जनता जो है हम्मन टूटा के केस को लेकर पहले से ही खफा है। और अगर यहाँ पर ये बिल चल गया कोलंबो पोर्ट सिटी का आम जनता के बीच में रेफरेंडम के लिए, तो डेफिनेटली जो है सो ये बिल आम जनता इसको सपोर्ट नहीं करेगी, और उसके कारण फिर क्या होगा कि आम जनता में इनकी साख कमजोर होगी और अगले इलेक्शन में फिर इन्हें दिक्कत होगी। और उसके बाद हो सकता है कि अपोजिशन पार्टीज इन पे प्रेशर बनाने लगे कि आपने आम जनता की जो सहमति है, आम जनता का जो भरोसा है वो खो दिया है, आपको अब रिजाइन कर देना चाहिए, आप सरकार नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट से बिल खारिज हो गई है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके ये उसे फिर से सुप्रीम कोर्ट से पास करवाकर प्रेसिडेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू ये फिर से पार्लियामेंट में पास करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 7 मेंबर की जो कमेटी है, इसमें सबसे बड़ी मुसीबत जो है जिसके कारण कि सुप्रीम कोर्ट इसे पास नहीं कर रही है, उसका कारण ये है कि 7 मेंबर की कमेटी जो है पूर्ण रूपेण इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और जब चाहे जो है प्रेसिडेंट इसे हटा भी सकते हैं किसी भी मेंबर को। तो यहाँ पर एक तरह से ये रबर स्टैम्प बनकर रह जाएंगे। इसमें एक एक्ट में ये आर्टिकल में लिखा गया है कि ये किसी फॉरेनर को भी अपॉइंट कर सकते हैं इस कमेटी में। तो अगर ये किसी फॉरेनर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी रखते हैं तो ऐसे केस में साफ पता चलता है कि ये जो अपॉइंट करेंगे वो चाइना के लोगों को करेंगे, और चाइना के लोग वहां पर फिर इसे अपनी मनमानी की तरीके से चलाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये जो 7 मेंबर की कमेटी होगी, इस पे पार्लियामेंट का कोई भी ओवरसाइट नहीं हो गया। पार्लियामेंट्री कमेटी उसके किसी भी एक्ट को, किसी भी काम को, किसी भी कानून को जो वहां पर ये 7 मेंबर की कमेटी बनाएगी उसे चेक नहीं कर सकते हैं, उसे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 7 मेंबर की कमेटी में फॉरेनर्स को अपॉइंट कर सकते हैं आप, फॉरेनर्स को आप चाइना को के अपॉइंट कर देंगे, तो सीधी सी बात है ये एक प्रोविंस बन के रह जाएगा, एक कॉलोनी बनकर रह जाएगा चाइना का। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाएगी फिर इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम्मनटोटा पोर्ट ऑलरेडी चाइना के पास है। उसके बाद कोलंबो में भी अगर चाइनीज एक प्रोविंस की तरह गवर्न करने लगता है कोलंबो पोर्ट सिटी को, तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का कोस्ट कितना दूर है चाइना श्रीलंका से, ज्यादा दूर है नहीं। अब ऐसे केस में जब यहाँ पर चाइनीज एग्जिस्टेंस रहेगा, वो भी उसे एक अपनी प्रोविंस की तरह चलाते रहेंगे, तो इस केस में इंडिया की सिक्योरिटी को और इंडिया की जो यहाँ पर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लेंस है, उसको यहाँ पर बहुत दिक्कत हो सकती है, पेट्रोलिंग में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर इंडिया को एक तरह से इंसर्कल करने का एक तरह से ये कोशिश हो सकता है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में भी देखा है कि कैसे चाइना इंडिया के चारों तरफ, चाहे वो बांग्लादेश में हो, मलेशिया में हो, और भी बहुत सारे जगहों पर इंडिया के चारों तरफ जो है सो चाइना ये एक पोर्ट का नेटवर्क बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, जहां पर कि वो आर्मी बेस भी बना रहा है। ग्वादर पोर्ट में हो गया, उसके बाद जिबूती में हो गया, बहुत सारे जगह पर चाइना ने ऑलरेडी अपने पोर्ट एस्टेब्लिश कर लिए, जहां पर कि उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है। सेम थिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो एक तरह से इंडिया को ये चारों तरफ से इनसर्कल करेंगे और उसके कारण इंडियन सिक्योरिटी को इम्पैक्ट होगा, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और उसके बाद यहाँ पर अगर चाइनीज एग्जिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है, इतनी ज्यादा दखल हो जाती है, हम्मनटोटा पोर्ट पे ऑलरेडी उनका दखल है, 99 ईयर्स के लीज पे है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इंडिया का इम्पैक्ट, इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका पे ये बहुत कम हो जाएगा, और उसके कारण फिर इंडियन डिप्लोमेसी इम्पैक्ट करेगी। और जाफना का इशू आप लोग सब जानते ही हैं, तमिल इथनिसिटी के जो लोग हैं जाफना में, उनके इश्यूज आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो है फिर इंडिया को इनके बारे में कुछ करना, कुछ सोचना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट से जाफना के लोगों के लिए और तमिलियंस के लिए वहां पर कोई कंसेशन के लिए निगोशिएट कर सके या कुछ करवा सके,
क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहेगा चाइना का, और चाइना हमेशा चाहता है कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैले, यहाँ ये लोग खुद अपने आप में बिजी रहें और चाइना अपना नेटवर्क बढ़ा सके। तो आगे अभी ये बिल अभी तो फिलहाल पास नहीं हुआ है, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह से पास हो जाए, और उन्हें पास ये करवाना भी पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे श्रीलंका में चाइना ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, लैंड रिक्लेमेशन का काम हो चुका है, हाई राइज बिल्डिंग्स के काम चालू हो चुके हैं, पोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी उनकी ऑथोरिटी में है। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर ये काम इन्हें करना ही पड़ेगा, बिल पास करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का इशू होगा और फिर रीपेमेंट का इशू होगा, और चाइना को ये लोग रिपे कर नहीं पाएंगे, जिसके कारण कि फिर इशू होगा और चाइना इन्हें फिर डेट ट्रैप में फंसा लेगा, जिसके कारण कि इन्हें बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और ये रिपेमेंट करने में असक्षम हो जाएंगे। तो इससे बेहतर इनके लिए यही होगा कि ये उस बिल को किसी तरह से पास करें। तो यहाँ पर आगे फिर क्या होता है उन सब चीज़ों पर हम देखेंगे कि क्या अपडेट निकल कर आता है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे कोर्सेज को हमारे वेबसाइट पर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।